हेलो फ्रेंड, मैं अनिल सक्या यूट्यूब चैनल स्टडी थिंक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, उसका ये दूसरा पार्ट है जिसमें मैं उससे अगले टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो इसमें आप देखेंगे कि और अगले टाइप सिंप्लीफिकेशन के क्या हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल स्टडी थिंक, आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, बहुत ही मेहनत करके मैं आपके लिए क्वेश्चन लाता हूं। इन क्वेश्चनों का जो मैं चुनाव करता हूं वो या तो पुरानी एग्जाम के पेपरों से लेता हूं, क्वेश्चनों आए हुए क्वेश्चन, या एसडी यादव और अग्रवाल जैसी आरएस अग्रवाल जैसी पुस्तकों से मैं चुनाव करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो आपके लिए तैयार किया जाता है। बस आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो मैं इसी तरीके से आपके लिए एक्साइटेड वीडियो लाता रहूँगा। और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इसमें सीखेंगे बहुत टफ से टफ कैलकुलेशन कैसे की जाती हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं बोर्ड पर आता हूं और देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन लिखा है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था होमवर्क के रूप में, और मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, तो बहुत अच्छा लगा। तो क्या आपने सीखा, आप सीख रहे हैं, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, जिन लोगों ने इसे सॉल्व नहीं कर पाया उनके लिए मैं ये इसको सॉल्व करके बताता हूं आपको कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, मैंने आपको बताया था ये सारे चैप्टर जो है बोर्ड मास पे डिपेंड है। जब तक आप बोर्ड मास को नहीं सीखेंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, डी का मतलब डिवाइड होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। यानी सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, अगर ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है का। जैसे ये देखिए 11 का 23, तो का को आप सॉल्व करना है, तो इसमें ब्रैकेट है नहीं तो आप सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे। अगर ये भी नहीं होता तो डिवाइड को पहले सॉल्व करते, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन को, उसके बाद एडिशन को, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। तो ये बोर्ड मास पे आधारित क्वेश्चन है और इसी के आधार पर इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, 253 डिवाइड, तो देखिए यहाँ पे डिवाइड भी है और का भी है। तो सबसे पहले बोर्ड मास, बी के बाद ब्रैकेट के बाद ओ ऑफ का आता है, तो सबसे पहले आप का को सॉल्व करेंगे, और का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 23। अब आ गया आपके पास मल्टीप्लाई, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन, हाँ दोस्तों, अब आपके पास ये क्वेश्चन बन गया। अब आप गलती से ये मत सोच लिएगा कि ये तो मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। नहीं दोस्तों, ये देखिए ये का है, भले ही आपका यहां मल्टीप्लाई आ गया लेकिन इसको आपको पहले सॉल्व करना होगा। तो ध्यान रखिए, पहले आपको यही मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, डिवाइड नहीं। ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये का से मल्टीप्लाई आया ऑफ से। तो 253 डिवाइड बाई 11 का 23 में मल्टीप्लाई करोगे तो 11 3 33, 11 दूनी 22 और 3 25, 253। अब देखिए 253 को डिवाइड करना है 253 में, तो 253 डिवाइड बाई 253, तो देखिए सेम संख्या से भाग देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर था 1। बहुत से लोगों ने इसको सही आंसर दिया था और ये जानकर बहुत खुशी हुई। तो चलिए दोस्तों, ये तो था आपका पिछला होमवर्क, तो इसका आंसर जितने लोगों ने 1 दिया है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, जिसमें 0.2 इंटू 0.004 इंटू 0.003 इंटू 0.005 इक्वल टू क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है। इसमें जो पॉइंट लगा है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक बाद लगा है, ठीक। तो आप घबराइएगा मत, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन हमने इसे क्यों लिया, क्योंकि ऑप्शन को चूज करने में आपको दिक्कत होगी और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। क्योंकि आपको इसका आंसर सही निकालने के बाद हो सकता है ऑप्शन चूज करने में गड़बड़ा जाए और आप कह दें कि ये इसमें कोई ऑप्शन सही ही नहीं है। क्योंकि इसमें एक ऑप्शन जो दिया गया है वो देखिए क्या दिया गया है। इसका एक ऑप्शन है डी वाला, इनमें से
कोई नहीं, ये ऑप्शन है। अगर इसको इंग्लिश में कहें तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये डी ऑप्शन है। और इसमें हो सकता है कहीं आप गलती से ये ना मार दें, इसलिए ऑप्शन को क्लियर करने के लिए मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए 4 संख्याएं, इनका मल्टीप्लाई करना है, ये 0.2 है, ये है, ये आप ध्यान से देखिए, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए दशमलव का मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ में जाइए, प्लेलिस्ट में, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ होगा, वहां दशमलव की संख्याओं का जोड़ना घटाना गुणा भाग मैंने बहुत डीपली बताया है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पे समाप्त हो जाएगी, एक बार जाके देखिए। और यहां पे मैं बताता हूं, अगर इन संख्याओं का आपको मल्टीप्लाई करना है तो अगर पॉइंट की संख्याओं का कभी भी मल्टीप्लाई करना पड़े तो थोड़ी देर के लिए पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए। मतलब मान लीजिए कि यहां पॉइंट नहीं है, अगर पॉइंट नहीं है तो यहां कितना है 2 और यहां कितना होगा 4। पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, यहां कितना होगा 3। यहां पे पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए है नहीं, तो यहां कितना होगा 5। तो 5, 3, 4 और 2 इतनी संख्या मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 15, 15 चौक 60 और 60 दूनी 120। तो देखिए दोस्तों, इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा, यानी 0, चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, 0.2 इंटू 0.004 इंटू 0.00 इंटू 0.003 इंटू 0.005। ये संख्या, थोड़ी देर के लिए इनके पॉइंट को इग्नोर करिए, तो ये संख्या है 5, ये है 3, ये है 4 और ये है 2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15 और 15 चौक 60, 60 दूनी 120। इनका मल्टीप्लाई आएगा 120। अब आपको देखना है कि इस पूरे क्वेश्चन में दशमलव कितने अंक बाद लगा है। तो देखिए यहां 3 अंक बाद, 1 2 3, इधर से काउंट करते हैं, 1 2 3, यहां पे भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 और इसमें 1 अंक बाद है। तो 3 3 6 3 9 और 1 10, 10 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है। तो आंसर में भी आपको 10 अंक बाद लगाना है, लेकिन आंसर में कितने अंक आए, मल्टीप्लाई करने से केवल 3 अंक मिले। तो आप जानते हैं 10 अंक बनाने के लिए हमको इस पे 0 बढ़ाने पड़ेंगे, और अगर 0 अपने आगे बढ़ा दी तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसलिए 0 किधर बढ़ाओगे, पीछे की तरफ। कितने अंक बाद दशमलव लगाना है आपको, 10 अंक बाद, और इसमें कितने 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, उसके बाद इधर 0 बढ़ा दीजिए। तो ये आएगा आपका आंसर। तो कितने 0 हैं 12 के पहले, इस 1 के पहले, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप ऑप्शन अपना मिलाइए, कहीं भी आपके ऑप्शन में 120 नहीं है लास्ट में, ठीक। लेकिन इसको ऑप्शन को ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 0 है, इसमें भी 7 0 है, लेकिन ये लास्ट वाली 0 नहीं है। आप कंफ्यूज होकर गलती से आप कहेंगे इसमें से कोई नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको इसको समझना होगा, आपका आंसर ए सही है। क्यों सही है, ध्यान दीजिए, इस चीज को क्लियर करता हूं, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। तो देखिए, अगर आपके सामने 0.50 लिखा है या 0.5 लिखा है, दोनों संख्याएं सेम है, कोई अंतर नहीं है इसमें, क्योंकि 0.50 नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है 0.50। अगर आप 0 हटा देंगे तब भी ये 0.5 ही रहेगा, और ये भी 0.5 है, तो दोनों संख्याएं सेम है। कहने का मतलब, अगर दशमलव के बाद किसी संख्या पे कितनी भी 0 लगा दीजिए वो 0.5 ही रहेगा। तो यहां देखिए, ये आपका क्या पॉइंट के बाद 0 0 0 1 2, तो उसके बाद 0, तो ये भी क्या है जी 0.00000001 और 0, तो इस 0 का कोई मतलब नहीं है, आप लगाइए चाहे ना लगाइए। तो इसलिए उसने क्वेश्चन में से ये 0 हटा दिए, और अब भी आपका आंसर वही है 0.00 यानी जितनी बार हो 1 2, ठीक। तो पॉइंट में अगर संख्या के बाद कोई 0 लगा, पॉइंट के बाद की बात कर रहा हूं, पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या है और उसके बाद फिर 0 का कोई महत्व नहीं है, इसके बाद ये 0 लगाइए या ना लगाइए संख्या उतनी ही रहेगी। ये 0 हटा दीजिए तब भी ये वही उतनी वैल्यू रहेगी, और लगा दीजिए तब भी वही, तो ये सभी संख्याएं बराबर हैं। तो
ये भी उतनी, ये भी उतनी, ये भी उतनी, तो इन जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। तो इसलिए उसने लास्ट से ये जीरो हटा दी और ऑप्शन इसमें से कोई नहीं कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया। तो दोस्तों घबराइएगा मत, बस इतनी चीज को समझाने के लिए क्वेश्चन को लिया था। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये 1 - 2 ब्रैकेट 1 - 2 का होल पावर -1 फिर ब्रैकेट बंद की पावर -1। तो देखिए एक ब्रैकेट ये है, इसके अंदर एक ब्रैकेट ये है। बोर्डमास हमारा कहता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, और ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए तो 1 में 1 - 2, एक प्लस की एक माइनस की घट जाएगी तो माइनस का 1 बचेगा, और आपका ये आंसर हो जाएगा 2 × -1 की पावर -1 की पावर -1। अब आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर है -1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1 की पावर -1। अब आप यहां पे सोच रहे होंगे ये सॉल्व होके -1 कैसे आ गया। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां समझ लीजिए क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन ये लॉजिक बहुत बड़ा है। अगर इस चीज को समझ गए तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। देखिए अगर कोई संख्या -1 है, मान लीजिए -1 है, इसकी पावर अगर 2 लगा दीजिए तो इसको सॉल्व करिए, इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा 1। क्यों, -2 की पावर 2, इसका मतलब क्या होता है -1 का आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 बार मल्टीप्लाई करोगे -1 का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है और 1 का मल्टीप्लाई 1 हो जाता है, तो +1 यानी 1 आएगा। लेकिन यही -1 की पावर अगर हम 3 कर दें, अब ये -1 हो जाएगा। तो देखिए -1 की पावर अगर 2 थी तो आंसर 1 था, -3 हो गई तो कितना हो गया, -1 हो गया। और -1 की पावर अगर -1 है तो ये -1 होगा। ध्यान से देखिएगा इनको। अब -1 की पावर अगर 3 कर देंगे तो -1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, -1 की पावर 3 × -1, ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, फिर इस प्लस का माइनस के साथ होगा तो -1 हो जाएगा। अब यहीं -1 की पावर अगर हम 4 कर दें तो ये फिर 1 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, आप क्या देख रहे हैं, अगर पावर माइनस में कोई संख्या और उसकी पावर अगर सम संख्या है, सम का मतलब ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सम संख्या है, 1, 3, 5, 7 ये विषम संख्या होती है। अगर कोई संख्या माइनस में और उसकी पावर सम है तो उसका आंसर प्लस में आएगा, मल्टीप्लाई होके आंसर प्लस में आएगा। अब ये देखिए यहाँ पे पावर किस में है, विषम है, 3 है, तो इसका आंसर माइनस में होगा। यहाँ पे 4 है तो आंसर किस में हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं, अगर कोई आपसे कहे -2 की पावर 1, इसका आंसर कितना होगा, तो -2 होगा। -2 की पावर 2, इसका कोई पूछे आपसे कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगर -2 की पावर 3 हो, आपसे पूछा जाए इसका कितना होगा, तो ये -8 होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर पावर सम संख्या है, विषम संख्या है, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। कि अगर माइनस की संख्या की पावर विषम है तो आंसर माइनस में, और सम है तो आंसर प्लस में, विषम है तो आंसर माइनस में, और फिर अगर 4 सम हो गई पावर तो आंसर प्लस में आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या था आपका, -1 की पावर -1, -1 की पावर -1। तो देखिए 1 की पावर कितनी भी हो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी कर दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई कितना भी कर दीजिए, आंसर 1 ही आएगा। लेकिन दूसरी बात आती है, -1 है और ये पावर क्या है, विषम है, तो आंसर किस में आएगा, -1 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो ध्यान रखिए, ये हो जाएगा 1 -1। अब ये है मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये -1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो ये हो जाएगा -2, और माइनस ये पहले से है तो +2, और इसकी पावर हो जाएगी -1।
अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे देख लीजिए, 1 माइनस ये हो जाएगा -2 पावर -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 + 2 की पावर -1, ये हो जाएगा 1 + 2 यानी 3 की पावर -1। और आप जानते हैं अगर किसी संख्या की पावर माइनस में है, अगर हमें उसे प्लस में बनाना है तो इस संख्या को उलट देना है। उलटने का मतलब क्या होता है, इस संख्या के जो नीचे है वो ऊपर कर दीजिए, ऊपर है तो इसके नीचे कितना है 1 होता है। किसी संख्या के अपोन में अगर कुछ नहीं तो वहां 1 होता है, तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 और ये जो पावर है ये क्या हो जाएगी +1। तो किसी भी संख्या की पावर 1 लिखी नहीं जाती तो आंसर हो जाएगा 1/3। तो देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा था लेकिन लॉजिक बहुत था इसके अंदर, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए पहले तो यहां से देखिए, यहां पर ये इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, -1 आया, -1 की पावर -1। तो किसी भी संख्या की पावर अगर 1 है, यानी 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर कितनी भी हो उसका आंसर 1 ही रहेगा। -1 हो कुछ भी हो आंसर 1 ही रहेगा। लेकिन ये -1 है और यहां पे पावर एक विषम संख्या है तो इसका आंसर किस में आ जाएगा, -1 में आ जाएगा। तो ये -1 आ गया इसका, जब इसको सॉल्व किया तो -1 आ गया और -1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो -2 हो जाएगा। ये माइनस था, -2 माइनस प्लस हो गया, ये +3 हो गया तो 3 की पावर -1 हो गया। जब इसको 3 की पावर -1 हो गया, जब इसको उल्टा किया तो ये संख्या प्लस हो गई और ये 1/3 हो गया। तो आंसर आ गया 1/3। आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है ये 18 माइनस ब्रैकेट 5 माइनस फिर ब्रैकेट 6 + 2 ब्रैकेट 7 - 8 -5 ब्रैकेट बंद फिर ब्रैकेट। तो देखिए यहाँ पे 3 ब्रैकेट हैं, घबराइएगा मत। पहला ब्रैकेट ये क्लोज होता है आके यहाँ पे, एक ब्रैकेट ये है, दूसरा ब्रैकेट ये है क्लोज होता है आके यहाँ पे, तीसरा ब्रैकेट ये है। तो इस ब्रैकेट के अंदर ये वाला ब्रैकेट है और इस वाले ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट है। बोर्ड मास हमारा कहता है अगर ब्रैकेट है तो बोर्ड मास पहले नंबर पे भी है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को आपको पहले सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करिए। तो चलिए दोस्तों आओ देखते हैं। तो सबसे पहले 80 माइनस, तो देखिए सबसे पहले आपको ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर भी बार लगा है। ध्यान देखिए ये जो लाइन इसके ऊपर लगी है इसको बार कहते हैं। और अगर किसी ब्रैकेट के अंदर बार भी है तो सबसे पहले आप बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कोई और संख्या सॉल्व करेंगे। तो बार क्या है, बार लगा है 8 - 5। वो 8 - 5 पे लगा तो 8 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 3, फिर 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। तो आप घबराइएगा मत, इसका आंसर देख लीजिए 18 - 5 माइनस ब्रैकेट 6 + 2 ब्रैकेट 7 - 8 में से 5 गई 3 बचेंगी तो यहाँ पे 3 और उसके बाद ब्रैकेट ये ब्रैकेट, उसके बाद अब 7 में से 3 घटाएं कितना बचेगा 4। 4 का मल्टीप्लाई किस में होगा 2 में। तो लिखिए 18 माइनस ब्रैकेट 5 माइनस ये ब्रैकेट 6 + 2 × इस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है और ये बचा 7 में से 3 गई 4। तो ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, 4 आ गया। अब बचा आपका ये ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में 6 जोड़ देंगे 14 बराबर 18 माइनस 5 माइनस 4 दूनी 8 और 6 14। तो ये ब्रैकेट आपका सॉल्व होकर कितना आ गया 14 यानी 14। तो 5 - 14 यहाँ आ गए। अब 18 माइनस, देखिए 5 में से 4 ये प्लस का ये माइनस का घट जाएगा, 14 में से 5 गई 9, 9 किसकी बचेंगी माइनस की, और ये किसके बचे माइनस के 9, ये माइनस के 9 बचेंगे। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 18 + 9 = 27। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था आपके सामने, यहाँ बार की प्रॉब्लम थी। तो अगर किसी ब्रैकेट के अंदर बार है तो सबसे पहले आप बार को सॉल्व करेंगे और बार आपका जो लगा था वो 8 - 5 के पे लगा था। तो 8 में से 5 को घटा दीजिए बचे 3। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो 27 आएगा। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखने में बड़ा अजीब लग रहा है लेकिन आप घबराइए मत। देखिए इसमें कितने ब्रैकेट, एक ब्रैकेट ये है, दूसरा ब्रैकेट ये है जो कहाँ पे क्लोज हो रहा है जाके यहाँ पे,
और दूसरा ब्रैकेट ये है। तो देखिए सेम ब्रैकेट लगा दिया, इस ब्रैकेट में कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्वेश्चन ये आपके सामने लेकर आया हूं और ये एग्जाम में पूछा गया है। देखिए दो ब्रैकेट सेम एक जैसे लगा दिया है, तो ध्यान रखिएगा ये वाला ब्रैकेट कहां बंद होगा, जाके यहां। ये वाला ब्रैकेट ये और ये वाला ब्रैकेट ये, तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो आप घबराइए मत। सबसे पहले आप अंदर वाले इस ब्रैकेट को सॉल्व करिएगा, ये ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 डिवाइड बाई ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड इस वाले ब्रैकेट में देखिए इसको, इस वाले ब्रैकेट को देखिए पहले डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, और वो किसके साथ ऐड होना है 1 के साथ। तो 2 एकम 2 और 1 3 बराबर 3/2। तो ये ब्रैकेट सॉल्व होके कितना आ जाएगा 3/2। तो ये हो जाएगा 3/2। तो आप चाहें तो ये ब्रैकेट अब समाप्त हो गया, इसका आंसर आ गया 3/2। और ये वाला ब्रैकेट बचा है अभी और दूसरा ये बचा है। तो ये ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया। इसी तरीके से अब इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करें। तो देखिए दोस्तों, जब कभी ऐसा आ जाए आपके सामने कि 2 डिवाइड बाई 5/3 या कुछ भी आ जाए, तो आप इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा दीजिए और ये जो संख्या है जिसका डिवाइड देना है इसको पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए। 5/3 है, 3/5 कर दीजिए। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डिवाइड हो गया। ऐसा हो क्यों जाता है, अगर आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। देखिए एक रूल होता है भिन्नों का भाग, जैसे 5/3 है, इसमें आपको डिवाइड देना है 2/5 का। तो देखिए इसका ये अंश है, ये हर है, इसका ये अंश है, ये हर है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, बाहरी पदों का गुणनफल बटे भीतरी पदों का गुणनफल। तो ये फॉर्मूला होता है बाहरी पदों का गुणनफल बटे भीतरी पदों का गुणनफल। तो ये समझना होगा आपको बाहरी पद क्या होते हैं। बाहरी पद, तो देखिए ये जो लाइनें होती हैं इनको हम इनके अंदर जो संख्या है इनको कहते हैं भीतरी पद, और ये इन लाइनों के बाहर हैं तो इसको कहते हैं बाहरी पद। तो बाहरी पदों का गुणनफल करके ऊपर लिख देंगे और जो अंदर के पद हैं उनका गुणनफल करके अंदर लिख देंगे। तो सूत्र बन जाता है बाहरी पदों का गुणनफल बटे भीतरी पदों का गुणनफल। ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो बाहरी पद कौन से हैं, 5 और 5। तो 5 और 5 का मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 × 5 बटे नीचे भीतरी पदों का गुणनफल, तो इसका गुणनफल इसके साथ हो जाएगा, तो 3 × 2 ये बन जाए। इस तरीके से ये सॉल्व होता है। उसका फॉर्मूला ये है, आप हमेशा के लिए इसको याद कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी यहाँ पे समस्या एक आएगी, वो ये आएगी कि एक संज्ञा सिंगल है और दूसरी है 3/2। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व करिए। अब तो इसमें समझ में ही नहीं आ रहा बाहरी पद कौन से हैं, भीतरी पद कौन से हैं। तो देखिए घबराइएगा मत, ये लाइन है और दूसरी लाइन ये है। ठीक, तो ये भीतर का पद अब सिंगल रह गया, ये पहुंच जाएगा ऊपर बाहरी पद, तो 5 × 2/3 हो जाएगा। ठीक, दूसरी इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये संख्या सिंगल है, ये संख्या क्या है सिंगल, इसके अपॉन में 1 मान लीजिए, तो ये नीचे रहेंगे और ये ऊपर चला जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि ऊपर तो भिन्नात्मक संख्या होगी, नीचे सिंगल संख्या होगी। तो घबराइएगा मत, जो सिंगल है उसके बटे में 1 मान लीजिए, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर एक में हमें भाग देना है 3/2 का, तो ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 × 2/3 ये बनेगा। तो क्या हुआ देखिए, 3/2 थी, गुणा में हो गई और पलट के क्या हो गई, 3/2 की जगह 2/3 हो गई। तो ये डायरेक्ट कह दिया जाता है, अगर एक में भाग देना है 2/3 का, तो आप क्या करिए, भाग की जगह गुणा कर दीजिए और इस संख्या को पलट दीजिए, 3/2 कर दीजिए। 2/3 है, 3/2 कर दीजिए, तो आपका वही सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक, तो कभी भी आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इधर है 5/3, इसमें आपको डिवाइड करना है 4 का, तो आप घबराइएगा मत, इधर ये नहीं पलटेगी, इधर वाली पलटेगी।
तो आप इसको कर सकते हैं 5/3 यहाँ पे गुणा और इसको पलट दीजिए, इसके बटे में 1 है तो ये 1/4 हो जाएगी। कभी भी कर सकते हैं आप ये, तो घबराइएगा मत। मैंने आपको इतना टाइम दिया, यहाँ से कुछ जरूर सीखिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। तो यहाँ आपको पहले क्या करना है, बोड़ा मास लगाना है इसके अंदर। तो इसको जो है आपको डिवाइड पहले करना है, उसके बाद जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई, स्टेप लिखते चलिए ताकि आप समझ लें, जब समझ लें उसके बाद मिस करिएगा स्टेप को। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, डिवाइड करेंगे तो ये संख्या यहाँ पे 1, इसकी जगह मल्टीप्लाई लगा दीजिए और ये हो जाएगा 2/3, इस संख्या को पलट दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2/3। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 2 5, 5/3। तो इस पूरे का सॉल्यूशन आ जाएगा इस वाले ब्रैकेट का 5/3, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 5/3। तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई, और ये पूरे का सॉल्यूशन आ गया 5/3। अब हम क्या करेंगे देखिए, फिर इस ब्रैकेट के अंदर आ गए, इसमें बोर्ड मास लगाएंगे, पहले डिवीजन करेंगे उसके बाद प्लस करेंगे। तो इसको अगर डिवीजन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू, यहाँ पे इंटू हो जाएगा, ये उलट जाएगी तो 3/5, और ये सॉल्व होके आ जाएगा 1 प्लस 5/3। तो चलिए एक स्टेप और लिखते हैं, 1 प्लस, और ये हो जाएगा ये इंटू होके 1 इंटू 3/5 हो जाएगा। ठीक, तो 3/5, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/5, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 3 8, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 एकम 5 3 8/3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 5/8 बराबर हो जाएगा 5/8। तो यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों घबराइएगा मत, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन आपको समझना होगा बोर्ड मास को अप्लाई करना। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इसका आंसर आया 5/8। ऑप्शन को देख लीजिए तो आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है अगला आपके सामने ये, जिसमें आप देखेंगे 999 सही 1/7 प्लस 999 है। यहाँ 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए बी सी डी, कौन सा सही है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम समझेंगे कि करना कैसे है। देखिए दोस्तों, पहले थॉट को समझिए। अगर आपके सामने लिखा है 5 सही 2/3, तो इसका मतलब क्या होता है। आप क्या करते हैं, अगर इसको, ये सही मिश्रित भिन्न में लिखा हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन है, अगर इसको हम सही बटे में वो सही फ्रैक्शन में बदलते हैं, भिन्न में बदलते हैं, तो कैसे बदलते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं, 5 3 15, 15 में ये 2 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाता है ये 17/3। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 2/3, ये हुआ इसका मतलब। तो 5 प्लस 2/3। अब भी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 3 पंजे 15, 15 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 17/3। तो इस थॉट को समझ लीजिए, सही बटे में अगर कोई चीज है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। बस यही है लॉजिक इस क्वेश्चन में। ये लॉजिक अगर आप समझ में लिए तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस सारी संख्याओं को हम इसी तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 999 प्लस 1/7 प्लस 999 प्लस 2/7 प्लस 999 प्लस 3/7 प्लस 999 4/7, सॉरी यहाँ पे प्लस भी लगाएंगे, 4/7 प्लस 999 प्लस 5/7 प्लस 999 प्लस 6/7। लंबा क्वेश्चन हो गया, घबराइएगा मत। तो देखिए 999 इसमें कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6। तो 999 को आपको 6 बार ऐड करना होगा। प्लस प्लस की है सारी 999, तो आपको 999 को 6 बार ऐड करना होगा।
देखिए किसी संख्या को या तो आप 6 बार ऐड करिए या उस संख्या में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही आंसर आएगा। जैसे आपसे कहा जाए 2 + 2 + 2, इनको 3 बार ऐड करिए तो कितना आएगा, 2 2 4 2 6। लेकिन अगर आपको 2 3 बार जोड़ना, आप 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी आंसर 6 ही आएगा, चेक कर लीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे 999 को 6 बार जोड़ेंगे नहीं, हम ऐसे कर लेंगे 999 × 6। तो देखिएगा 6 बार जुड़ गया। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, प्लस 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। बताइए 999 हमने अलग कर लिए और बटे की संख्या अलग कर ली, क्यों, सबके बीच में प्लस लगा हुआ है। तो 999 को हमने 6 बार अलग जोड़ दिया और प्लस प्लस करके सबको एक साथ लिख दिया। ध्यान रखिएगा, ये देखिए 999 को हम 6 का मल्टीप्लाई करें, 6 का मल्टीप्लाई 999 में करें तो क्या हो जाएगा, 6 9 54 की 4 हासिल 5, 6 9 54 और 5 59 की 9 हासिल फिर 5, 6 9 54 और 5 59 94 प्लस न्यूमरेटर जो है, देखिए ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। अंश को अंग्रेजी में न्यूमरेटर कहते हैं और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो भिन्नों को जोड़ते समय उनके हर देखे जाते हैं, अगर हर बराबर हैं तो अंश केवल जोड़ते हैं, हर उतना ही लिख दिया जाता है। तो देखिए सबके हर बराबर हैं तो अंश जोड़ दीजिए, 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15 और 6 19, नहीं सॉरी 15 6 21, सॉरी 15 6 21 और अपॉन में कितने हो जाएंगे 7। अगर 7 से 21 को आप काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 21 और ये आपका आ जाएगा 559 94 प्लस 3, 59 94 प्लस 3। अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 59 97। तो देखिए दिखने में कितना भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन आपको पहले ये तोड़ना आना चाहिए कि हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। उसके बाद हमने देखिए यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड करने की बजाय सीधा मल्टीप्लाई कर दिया तो बहुत आसानी से ऐड होके आ गया, और उसके बाद इन भिन्नों को अलग कर लिया, आंसर आ गया 59 97। देखिए आपका ऑप्शन पहला ही सही है। तो अब आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चनों को हम फास्ट से फास्ट कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही फास्ट सॉल्व करना बताऊंगा आपको, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वनडे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, खासकर SI UPP में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, टेट में बहुत ज्यादा आते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये 3 सही 2/5 प्लस के 4 सही 1/3 प्लस के 6 सही 4/15। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आप बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इसको पहले भिन्न में बदलें उसके बाद इसको ऐड करें, आपको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2/5, क्योंकि जब हम इसको भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 5 3 15 में 2 जोड़ते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2/5। यहाँ पे प्लस इसको लिख सकते हैं 4 + 1/3 प्लस इसको लिख सकते हैं 6 + 4/15। तो अब ध्यान से देखिएगा, जो संख्या पूर्ण हैं उनको हम जोड़ सकते हैं, तो 3 4 7 और 6, 7 6 13, तो ये तो हो गया आपका 13। पूर्ण संख्या जुड़ गई, 6 4 10 और 3 13, 13 हो गई। प्लस ये देखिए 2/5 प्लस 1/3 प्लस 4/15। अब इनको जोड़ने के लिए आपको क्या लेना होगा, एलसीएम ले लीजिए। अगर भिन्नों को जोड़ना नहीं आता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ में भिन्नों का जोड़ना और घटाना बताया गया है, आप वहाँ सीख लीजिए। यहाँ पे फिलहाल हम बताते हैं इनको जोड़ने के लिए क्या करना है। तो ये 13 प्लस इनको आपको जोड़ना है तो इनका एलसीएम लेना होगा, एलसीएम हो जाता है 15। एलसीएम 15 हो जाता है, 5 का भाग देंगे 15 में, 5 दिए 15, 3 बार गया, 3 का मल्टीप्लाई इसके अंश में कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस यही काम इसके साथ करना है। 3 का भाग 15 में देंगे, 3 पंजे 15, 5 बार गया, 5 का मल्टीप्लाई इसके अंश में कर देंगे तो 5 एकम 5, प्लस 15 का भाग 15 में देंगे, एक बार जाएगा 15 एकम 15, 1 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो ये आ गया।
अब इनको जोड़ के लिख दीजिए, तो 13 प्लस 6 5 11, 11 और 4 15 बटे 15, 15 से 15 काट दीजिए तो ये आ जाएगा 13 प्लस 1, और ये कितना हो गया 14। तो आपका आंसर ऑप्शन में कौन सा सही है, ए। तो दोस्तों बिल्कुल भी इनको बदलने की जरूरत नहीं है, बहुत फास्टली बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस इस तरीके से लिखना सीख लीजिए। अब एक अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें प्लस की बजाय माइनस भी होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी और डी। आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही है, इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसको आपको बिल्कुल भी भिन्न में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मिश्रित भिन्न है, इसको भिन्न बनाने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने बताया था इनको कैसे तोड़ते हैं, तो उसी तरीके से तोड़ दीजिए। 6 प्लस 8 बटे 15, माइनस लगा है तो अब इसको ब्रैकेट में तोड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन में चेंजिंग आएगी, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2/3। जहाँ जहाँ प्लस, इसको जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ पे ब्रैकेट के अंदर तोड़िएगा, तो 2 प्लस 3 बटे 5। ठीक, अब इन ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो साइन चेंज होंगे। 6 प्लस के 8 बटे 15 माइनस, इस माइनस का जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर गुणा होगा, तो ये माइनस के 2 हो जाएंगे, ये माइनस के 2 बटे 3 हो जाएंगे, प्लस 4 प्लस 1 बटे 3, इस माइनस का अंदर गुणा करिए तो -2 माइनस 3 बटे 5 हो जाएगा। तो अगर इस ब्रैकेट की कहानी को आप समझ जाते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो माइनस अगर कहीं है तो इसको ब्रैकेट में तोड़ के लिखिएगा इस तरीके से। अब देख लीजिए जो पूर्ण संख्या हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 6 प्लस का है, फिर प्लस का 4 है, बाकी ये 2 माइनस का, ये 2 माइनस का। ठीक, तो माइनस माइनस के कितने हो गए 4, और प्लस का 4, तो अगर आप चाहें तो यही देखिए ये 4 कट गए, माइनस माइनस का 4 प्लस का 4 खत्म हो गया, बचा कितना 6, प्लस अब कितना बचा 8 बटे 15, माइनस के 2 बटे 3, प्लस के 1 बटे 3, माइनस के 3 बटे 5, ये बचा। इनको सॉल्व कर दीजिए। तो अगर आप चाहें तो देखिए इनके अंश समान है, वो सॉरी इनके हर कैसे हैं समान, तो इन दो को हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एलसीएम, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट सबका एलसीएम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इनके जिनके हर बराबर हैं इनको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर दीजिए, आसान हो जाएगा। तो देखिए इनके हर बराबर हैं, ये माइनस की 2 है, ये प्लस की बने, बचेगा कितना माइनस का 1 बटे 3, तो 8 बटे 15 माइनस 1 बटे 3 माइनस के 2 बटे 5। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, वो आएगा 15। तो 15 का भाग 15 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8, माइनस लगा माइनस लगा देंगे। 3 का भाग 15 में देंगे, 3 बचे 15, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस के 5, फिर 5 का भाग 15 में देंगे तो 5 3 15, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस के 9 आ जाएंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो 9 5 14, 14 में से 8 जाएंगी 6, 6 किसके बचेंगे माइनस के, तो माइनस के 6 बटे 15। और ये साथ में आपका चल रहा था 6 प्लस, तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस माइनस के 6 बटे 15। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस के 6 बटे 15, तो 15 छक्के 90, और 90 में से 6 घटाएंगे 84 बटे 15 आपका आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। आपका आंसर आएगा 84 बटे 15। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और इसके साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।